ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री विनर्स लिखते हैं, बट क्या हो अगर उसी हिस्ट्री को रीराइट कर दिया जाए। पिछले कुछ सालों में ये बात कई बार कही गई कि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो मैनिपुलेटेड है, और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री में चेंजेस करी गई तब जब हमारे भारत के एजुकेशन मिनिस्टर एक मुस्लिम कांग्रेसी थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सवाल यह है कि एनसीईआरटी के वो डिजाइनर इतिहासकार कौन हैं जिन्होंने आजाद भारत में सांप्रदायिकता के सुल्तान को सेक्युलर बनाकर पेश किया। एनसीईआरटी क्यों छात्रों से औरंगजेब को लेकर झूठ बोलती रही। क्रिटिक्स का कहना है कि एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स में मुगल इन्वेडर्स को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है और उन लोगों का इतना जिक्र नहीं हुआ है जो असल में क्रांतिकारी थे। कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब जब लोगों ने ध्यान दिया कि एनसीईआरटी बुक्स में काफी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अल्टर किया गया है और साथ ही में मुगल की काफी ज्यादा तारीफ करी गई है, जैसे बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी और टीपू सुल्तान। ये वही लोग थे जो हिंदुओं के खिलाफ हुए मास जेनोसाइड और एट्रोसाइड के कारण थे, और भी कई सारे घिनौने काम इनके सदी में किए गए थे। जी न्यूज के पास औरंगजेब के आदेश का हिंदी अनुवाद है। इस आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए, बट हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। इन इन्वेडर्स को ग्रेट और काइंड की तरह पोर्ट्रे किया गया है, बट सच्चाई कुछ अलग ही है। और दूसरी तरफ सच्चे देशभक्त जैसे वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे कई नामों का जिक्र तक ठीक से नहीं किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हमें बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, बट एविडेंस बताते हैं कि वो सरवाइव किए थे और सोवियत यूनियन में चले गए थे। बट उसके आगे क्या हुआ वो आज भी मिस्ट्री है। मुगल इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करने के अलावा हिस्ट्री बुक से कई सारी बातें ऐसे छिपाई गई हैं, ऐसी दफना दी गई हैं जिसके बारे में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई जाने या पढ़े। जैसे 1984 में हुए सिख जेनोसाइड के बारे में, जिसमें 10,000 से ज्यादा सिखों की मृत्यु हुई। India is the land of strong feelings between communities, feelings which can easily take an ugly turn. उन्होंने अपनी जान गंवा दी कांग्रेसी गुंडों की वजह से। उस समय कांग्रेस चाहती तो ये सब रोक सकती थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह हिस्ट्री बुक से ये भी बात छिपाई गई है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर कितने ह्यूमन राइट्स वायलेट किए थे, और उसमें भी कई लोगों की जान गई थी, कई लोगों को कैद कर लिया गया था, और सत्ता बचाने के चक्कर में कईयों की जिंदगी तक बर्बाद हो गई थी। एक और बात आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में नहीं दिखेगी, वो ये कि असल बात क्या थी कि ब्रिटिश को इंडिया छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक चरखा चलाकर तो ये नहीं हो सकता। 1947 में भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने बताया था, इस बात को एडमिट किया था कि उनकी भारत छोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, और रॉयल इंडियन नेवी। ये बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों ब्रिटिश एम्पायर बहुत कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा। आईएनए, आरआईएन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से ही ये सब संभव हो पाया। बट नेताजी के संघर्ष के बारे में कितने पन्नों में हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया है। इसी तरह लचित बोरफुकन और गुरु गोविंद सिंह जी के संघर्ष के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा होगा। मुगल इन्वेडर्स के एट्रोसाइड्स के खिलाफ उनके संघर्ष को नकार दिया गया। काफी हद तक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया है, बट कई ऐसे देशभक्तों को फिर भी बुला दिया गया जो देश के लिए मर मिटे। जब भी बीजेपी ने कोशिश करी है कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को सही किया जाए, जो फैक्ट्स मैनिपुलेटेड थे उन्हें सही तरह से दिखाया जाए, उन्हें हर बार बैकलैश का सामना करना पड़ता है। I mean, you can't change history. Whether good or bad, history is history. If the Mughals came to India, they came to India. If we had a period of Mughal history, and there's good and bad in that. There might have been some bad things, but there are also good things about it. And you have to know history as it is. How can you just wipe out things? कई सारे सो कॉल्ड सेकुलर्स और लिबरल्स जो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं से अलाइंड हैं, वो बीजेपी को एक्यूज करते हैं कि उन्होंने इतिहास बदला है, इवन तो उनका जस्ट इतना मोटिव है कि जस्टिस प्रोवाइड करना सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है, अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने डिसाइड किया भीमराव अंबेडकर जी का नाम सही तरह से इस्तेमाल करने का,
यानी कि उनका पूरा नाम इस्तेमाल करने का, तो कई लोगों को उससे दिक्कत होने लग गए क्योंकि उनका असल नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। ये बात काफी कम लोग जानते हैं। जब ये डिसीजन लिया गया उसके बाद ओपोजिशन बहुत गुस्सा हुई क्योंकि उनका नैरेटिव सेट नहीं हो रहा था, उनका एजेंडा वीक पड़ रहा था। कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम संविधान की कुछ लाइनों को पढ़ लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में सम्मान करती तो वो दलितों के जो लिए कानून बने हैं उनकी सुरक्षा करती। यही एक कारण है कि क्यों आज तक कोई भी सरकार जब भी कांग्रेस के अलावा आई तो उसने कभी भी इतिहास बदलने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि या तो बैकलैश होगा या फिर कंट्रोवर्सी होगी। तो शांति बनाए रखने के लिए किसी ने हिस्ट्री की किताबों को छुआ ही नहीं। हिस्ट्री सिर्फ कल के बारे में नहीं है बट आज के बारे में भी है और आने वाले कल के बारे में भी है। जो नैरेटिव हम अपनी जनरेशन को या आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे और वो जिस तरह से इन्फ्लुएंस होंगे उससे उनका भारत देश को देखने का नजरिया बदल सकता है और ये भी नजरिया बदल सकता है कि भारत देश विश्व में कहाँ स्टैंड करता है और विश्व में भारत देश की क्या जगह है। एक्यूरेट हिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, ये हमारा प्राइड है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री कभी भी मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करता है। हिस्ट्री चाहे बहुत अच्छी हो या सच की तरह कड़वी बट सही होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने और हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने हमारे हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाया है वो कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Oh my God, what's going to happen? Our young, our youth, our school-going children, none of them are going to know anymore how great, how magnificent, how wonderful, how nationalistic, how amazing, how thought-provoking, how secular, how accommodating the Mughals have been. कई बार देखा गया है कि मीडिया और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। इसमें बॉलीवुड भी कभी पीछे नहीं रहा है। जोधा अकबर जैसे फिल्में बनाकर उसमें ऐसे ग्लोरीफाई किया गया है कि अकबर कितना अच्छा था, कितना नेक दिल था। बहुत जरूरी है ये समझना कि हमें जो हिस्ट्री बताई जा रही है कहीं वो बायस तो नहीं, क्या हम असल में सही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हमें एक नया वर्जन दिखाया जा रहा है जो किसी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। एज ए सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है हम उस पे सवाल उठाएं, हम उस पे पूछें कि क्या ये असल में सत्य है भी या नहीं, क्योंकि इसी तरह हम आने वाली जनरेशन को भी सही हिस्ट्री के बारे में बता पाएंगे। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम खुद को एडुकेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पढ़ें तो अलग अलग सोर्सेज से एक बार फैक्ट चेक जरूर करें एंड डोंट बी अफ्रेड टू क्वेश्चन द स्टेटस को। अगर आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सेकेंडली आप कोशिश कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को सही तरह से दिखाया जाए। आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिससे आने वाली जनरेशन के लिए हिस्ट्री बिना किसी अपडेटेड वर्जन के मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। 2012 में लखनऊ से 6th स्टैंडर्ड की लड़की ऐश्वर्या उसने RTI फाइल करी और साथ में कॉपी में रखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह को और ये पूछा कि फादर ऑफ द नेशन जो मोहनदास करमचंद गांधी को बताया जाता है कि क्या वो है या नहीं, और अगर हैं तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिखाई जाए। जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने रिस्पांस दिया कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि कोई भी किसी भी टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकता एक्सेप्ट अगर वो मिलिट्री में हो या फिर एजुकेशन में हो, जैसे डॉक्टर, CA। और ये बात सामने आने के बाद कई लोगों के होश उड़ गए क्योंकि मुझे भी जितना याद है मैंने भी अपने स्कूल टाइम में जब ऐसे लिखती थी तो उसमें MK गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहती थी। तो ये फादर ऑफ द नेशन कहाँ से आया? किसने हमारे दिमाग में ये डालने की कोशिश करी कि MK गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन है? नो डाउट हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स और डिबेटेबल सब्जेक्ट है, स्पेशली भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए। बट इन दी एंड हिस्ट्री हम सबसे है और हम सबकी है। सच्चाई चाहे कितनी भी मुश्किल हो या कितनी भी कड़वी हो या शायद वो हमारे एजम्पशन से बाहर हो, बट सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहेगी। और बहुत जरूरी है कि हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें और उन लोगों के सैक्रिफाइस को याद रखें जिन्होंने असल में योगदान दिया हमारे देश को देश बनाने में। क्या आपको लगता है कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में रिवीजन लाने की जरूरत है और सच्चाई दिखाने की जरूरत है, या जो अभी तक चलता आ रहा है वो ही चलने दें? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी राय बनानी चाहिए। एंड रिमेंबर, द पास्ट इज जस्ट नॉट अ स्टोरी टू बी टोल्ड, इट्स अ लेसन टू बी लर्न।